अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फ़िज़िक्स का पेज नंबर 9 स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी इजीली रिटन इन डेसिमल फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन वो तरीका है नंबरों के लिखने का जो हमारे पास जब बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो उसको आसानी के साथ लिखने के लिए आशारिया निज़ाम में उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन हैज़ अ नंबर useful properties and is commonly used by scientists, mathematicians and engineers। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन जो है ये बहुत मुफीद है और इसके खसूसियात भी हैं मुफीद खसूसियात, और ये आम तौर पर साइंसदान, रियाजीदान और इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तरीका नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। ये पेज नंबर 10 है, पेज नंबर 10। तो इसमें इसका डिटेल आप देख लें, इसको आपने पढ़ना है कि सपोज़ आपके पास एक बड़ा है, तो मैं यहाँ पर सर्कल कर दूँ ताकि आपको पता लगे। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, आपको नज़र आ रहा है। तो ये वाला एक नंबर है बहुत बड़ा, तो ये किलोग्राम में नंबर, इसको बार बार पढ़ना, इसमें बहुत ज़ीरोज़ भी हैं, ये हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसको हमने किस तरह लिखना है, ये नंबर, इसमें सारे जो ज़ीरोज़ हैं ये आपने गिनने हैं कि ये कितने हैं, और सबसे इधर लास्ट में आपने एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ना है। मतलब यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास है क्या, 7 है, और ये नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, ये आपने छोड़ना है। तो ये नंबर आपके पास क्या होगा, ये आपका मेंटीसा होगा, ये नंबर आपका मेंटीसा होगा। इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये ज़ीरोज़ हैं ये सारे आप गिनोगे कि ये कितने हैं, तो ये सारे ज़ीरोज़ गिन के इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये इसको 10 के पावर में हम लिख देंगे इसका एक्सपोनेंट, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, मैं इधर दिखा दूँ, ये इधर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 22 किलोग्राम, इधर से ये साइंटिफिक नोटेशन में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। मतलब इसमें 22 ज़ीरोज़ हैं, इधर 3 1 2 3 4 5 6 7 21 और एक ज़ीरो ये वाला, तो ये 22 ज़ीरोज़ बन गए और 7 उसके साथ लगा दिया, तो ये पूरा एक साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इधर हमारे पास एक बहुत छोटा नंबर है, तो इस छोटे नंबर को हम किस तरह करेंगे कन्वर्ट, ये इधर देख लें आप, ये एक छोटा नंबर है जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस का डायमीटर है, एक एटम का डायमीटर है न्यूक्लियस का। तो इसमें भी बहुत ज़ीरोज़ हैं, देखो ये बहुत छोटा नंबर है, 0.000 और 1 मीटर, मतलब बहुत छोटा नंबर है। इसको बार बार पढ़ना भी मुश्किल होता है, इसलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह लेकर आएंगे, इस डेसिमल को हम लेकर आएंगे राइट में, इस डेसिमल को हम यहाँ से इधर राइट में शिफ्ट करेंगे, इधर 1 के राइट में हमने इसको लिख देना है। तो ये सारे ज़ीरोज़ जो भी हैं ये हमने गिनने हैं कि कितने हैं, 1 समेत, 1 भी उसमें आएगा। तो ये सारे ज़ीरोज़ तकरीबन 14 हैं, तो इसको गिन के हम इधर
आप देख सकते हैं ये 1 लिखा है और उसके साथ 10 का पावर लिखा है, लेकिन 10 का पावर इधर माइनस में लिखा है। मतलब अगर आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करोगे तो पावर फिर माइनस होगा, अगर आप राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट करोगे तो फिर पावर आपका पॉजिटिव होगा। जिस तरह के ऊपर यहाँ हमने राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट किया है तो इधर हमारा पावर जो है वो पॉजिटिव है 22 का, और इधर हमने राइट में शिफ्ट किया है तो पावर हमारे पास -14 होगा। तो इसके ये स्टेप्स भी हैं, ये स्टेप्स हम पढ़ते हैं इससे आपको समझ आ जाएगा, और नेक्स्ट इसके एग्जांपल और असाइनमेंट हैं उससे आपको तरह समझ आ जाएगा। इन अ गिवन नंबर n, move the decimal point and place it after first non-zero digit which will make it mantissa। एक नंबर में आपने डेसिमल पॉइंट को नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है और वो आपका मेंटिसा बन जाता है। नॉन ज़ीरो डिजिट जो लेफ्ट में एक रह जाता है वो आपका मेंटिसा बन जाता है। सेकंड है एफ, द डेसिमल इज मूव टुवर्ड लेफ्ट फ्रॉम द गिवन initial position, then the power of 10 will be positive, and whatever is the number of digits through which the decimal point has been moved, that will be value of exponent power of 10। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करोगे फ्रॉम द गिवन इनिशियल पोजीशन तो आपका पावर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। जिस तरह पहले हमने पावर में इधर देखा जो मून और मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है ये वाला, तो इसमें हमने इधर पावर को लेफ़्ट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो पॉजिटिव पावर आ गया। और जो भी हिंसा होगा या ज़ीरोज़ होंगे कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे आप रख सकते हो या आपको राउंड अप कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरह इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टुवर्ड राइट, अगर डेसिमल को राइट की तरफ मूव करोगे, जिस तरह इधर एटॉमिक न्यूक्लियस का डायमीटर है तो इधर हम लेफ़्ट से राइट तरफ इसको मूव करेंगे और इधर गिनेंगे और एक नॉन ज़ीरो पास है वो छोड़ देंगे, उसके बाद राइट में इधर पॉइंट लगा देंगे तो फिर आपका पावर जो है वो नेगेटिव होगा और जो भी हिंसे रह जाते हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह देख सकते हो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.1, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,400 मीटर। तो ये इतने मीटर का डिस्टेंस है ज़मीन और मून के दरमियान। राइट दिस नंबर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये इधर हमारे पास डेसिमल पॉइंट इस नंबर में नहीं है, ये हमारे पास एक होल नंबर है, तो ये याद रखिएगा अगर आपके पास एक होल नंबर हो और जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसको आप उसके मोस्ट राइट में आपका डेसिमल पॉइंट होगा, मोस्ट राइट में आपका डेसिमल पॉइंट होगा। तो इधर भी हमारे पास मोस्ट राइट में हमारे पास से हम शिफ्ट करेंगे 3 और 8 के दरमियान, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों के दरमियान देखो कितने डिजिट्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 हमारा जो है 8 नंबर्स को हमने शिफ्ट करना है, 8 नंबर तक हमने इसको इस तरह शिफ्ट करके यहाँ तक लेकर आना है। तो ये जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा इधर पावर जो है वो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हमारा 8 पावर और मेंटिसा हमारा जो है ये हमारा मेंटिसा हो जाएगा, ये हमारा मेंटिसा हो गया 3.844। ये ज़ीरो अगर ना लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लिखोगे फिर भी ठीक है। इसको आप राउंड अप भी कर सकते हो, 4 को हटा सकते हो, इस 4 को भी हटा सकते हो, 3.8 भी लिख सकते हो, 8 को भी हटा सकते हो। 8 को हटाओगे तो 1 जो है वो लेफ्ट अप होगा तो वो 4 बन जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 आपने लिखना है। तो ये इस तरह ये आपका एक एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हम इसका असाइनमेंट करेंगे। इधर हमारे पास असाइनमेंट है। 1.1 में हमारा जो असाइनमेंट है ये द मास ऑफ अर्थ इज 5,980 और 0,000 किलोग्राम। राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह लिखेंगे, इसमें ज़रा हम गिन लेते हैं कि कितने ये हिंद से कितने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 8 24, तकरीबन यहाँ तक बनते हैं 24 डिजिट और 5.98 24 डिजिट हमारे पास बन रहे हैं। तो इसको हम ट्राई करते हैं इधर लिखने की। ये हमारे पास है 5,980 और इसको थोड़ा मूव करते हैं। और इसके साथ इधर ज़ीरोज़ लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन हैं। तो यहाँ पर हम ये डेसिमल पॉइंट अभी हमारे पास जो है वो यहाँ मोस्ट राइट में होगा, इधर होगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने इधर से शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आना है। तो ये इनसे आपने सारे गिनने हैं कि ये कितने हैं। तो ये इनसे आप गिन सकते हो इधर इस तरह करके 1 2 3 4 5, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 5.98 ये आपका मेंटीसा हो गया, ये आपका मेंटीसा हो गया, और मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो 24 लिख देंगे, 24, ठीक है। तो ये किलोग्राम इसका यूनिट है, तो किलोग्राम में हम लिख देंगे इसके साथ के जी, किलोग्राम। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन है, जिसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसमें मेंटीसा है, और ये पावर है 24 जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। तो पावर भी आपने समझा कि पावर हम किस तरह लिखेंगे हिंसों को गिन कर। अभी हमने राइट से लेफ़्ट में डिजिट को मूव किया है, तो हमारा पावर पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसको हमने कम कर दिया है। मतलब ये हमारे पास ज़्यादा था तो इसको हमने कम कर दिया है, और इसके साथ मतलब 10 पावर 24, 10 के साथ 24 ज़ीरो लगाएंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतनी ज़ीरोज़ बन जाएंगे। तो ये आपका आंसर है। ये इस तरह आपने लिखना है कि ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में ये हमारा आंसर आ गया, साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये पहला असाइनमेंट आपका हो गया, एग्जाम्पल भी आपका पहला हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1.2 और उसका असाइनमेंट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई मसला हो, कहीं पर समझ नहीं आया,
तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।